ये सिर्फ एक संघर्ष नहीं है, ये एक कहानी है। एक जमीन की कहानी, एक घर की कहानी, उन लोगों की कहानी जो कभी शांति से रहते थे, अब सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ रहे हैं। ये फिलिस्तीन की कहानी है, जैतून के पेड़ों की जमीन, पैगंबरों की और आंसुओं की। और ये कहानी है कि वो जमीन उनसे कैसे छीन ली गई। टैंकों से पहले, मिसाइलों से पहले, चेक पॉइंट से पहले वहां जिंदगी थी। फिलिस्तीन सदियों तक विविधता की भूमि रही है। मुस्लिम, ईसाई और यहूदी साथ रहते थे, हमेशा नहीं लेकिन अक्सर शांति से। वो एक ही बाजार में खरीदारी करते थे, एक ही डॉक्टर को दिखाते थे, उनके बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे। ये परफेक्ट नहीं था, लेकिन ये उनका घर था। फिर एक विचार आया, सायोनिज्म, एक राजनीतिक आंदोलन जो यूरोप में पैदा हुआ। इसका मानना था कि यहूदी लोगों को, जिनका सदियों से शोषण हुआ, अपनी एक स्वतंत्र रियासत चाहिए। और उन्होंने चुना फिलिस्तीन। कोई खाली जमीन नहीं, कोई नक्शे पर सफेद जगह नहीं, बल्कि एक जमीन जो पहले से ही लोगों, गांवों, खेतों, परंपराओं और जिंदगी से भरी थी। 1917 में ब्रिटिशों ने एक वादा किया। वो वादा फिलिस्तीनियों से नहीं किया गया, बल्कि सायोनिस्ट नेताओं से किया गया। बैलफोर घोषणा में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि वो फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए राष्ट्रीय घर बनाने का समर्थन करती है। लेकिन किसी ने फिलिस्तीनियों से नहीं पूछा, उन लोगों से नहीं जो वहां पीढ़ियों से रह रहे थे, जिन्होंने उस मिट्टी को जोता और वहीं अपने पूर्वजों को दफनाया। अगले कुछ दशकों में यहूदी प्रवास फिलिस्तीन में बढ़ता गया। कुछ यूरोप में अत्याचार से भागकर आए, तो कुछ वहां एक नया राष्ट्र बसाने के लक्ष्य के साथ। फिलिस्तीनियों को लगा कि उनकी जमीन धीरे धीरे फिर खुलकर उनसे छीनी जा रही है। ये धर्म का मुद्दा नहीं था, ये अधिकार, जमीन और सम्मान का मुद्दा था। फिर आया साल 1948। इजरायलियों के लिए ये स्वतंत्रता का वर्ष है, फिलिस्तीनियों के लिए यह है नकबा, एक तबाही। 750,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को उनके घरों से निकाल दिया गया। पूरा गांव मिटा दिए गए। परिवार केवल चाबी लेकर भागे, ये सोचकर कि कुछ दिनों में लौट आएंगे। वे कभी नहीं लौटे। घर छीन लिए गए, खेत कब्जा कर लिए गए, घर छीन लिए गए, खेतों पर कब्जा कर लिया गया। शरणार्थी बनकर लोग लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, गजा और वेस्ट बैंक के कैंपों में बिखर गए। बच्चे बिना देश के बड़े हुए। दादी की कहानी पोती की पहचान बन गई। 1967 में एक और युद्ध हुआ और भी जमीन चली गई। इजराइल ने वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गजा पर कब्जा कर लिया और फिलिस्तीनियों के लिए कब्जे के नीचे जीना सामान्य बन गया। चेक पोस्ट, सैनिक, यात्रा की अनुमति, जमीन की जब्ती, उनके शहरों को काट दिया गया, उनके पानी को मोड़ दिया गया और इजरायली बस्तियां, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध हैं, फिलिस्तीनी जमीन पर फैलती रहीं। गजा में जिंदगी और भी कठिन हो गई। एक नाकेबंदी ने इसे दुनिया से काट दिया। ना कोई हवाई अड्डा, ना आजादी से आना जाना। बिजली कभी आती है, कभी नहीं। साफ पानी मिलना मुश्किल है। 20 लाख लोग फंसे हुए हैं। ये कोई दुर्घटना नहीं, एक साजिश है। और जब युद्ध आता है, जैसा बार बार आया है, तो सबसे ज्यादा आम लोग ही भुगतते हैं। गजा के पास ना कोई सेना है, ना वायुसेना, ना नौसेना। फिर भी उस पर बम बरसते हैं, अस्पताल ढह जाते हैं, स्कूल मलबे में बदल जाते हैं, पूरे परिवार जिंदा दफन हो जाते हैं। और दुनिया देखती है, फिर भूल जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद लोग टिके हुए हैं। वे अपने बच्चों को पालते हैं, अपने घरों की चाबियां, अपनी कहानियां, अपनी पहचान संभाले हुए हैं। वे अपने बच्चों को फिलिस्तीन कहना सिखाते हैं, सिर्फ एक जगह नहीं, एक वादा। वे दीवारों पर प्रतिरोध की तस्वीरें बनाते हैं, वे टूटी सड़कों पर दबके नाचते हैं। वे दुखों के बीच भी हंसी ढूंढ लेते हैं, क्योंकि फिलिस्तीन सिर्फ एक नक्शा नहीं है, वो स्मृति है, वो भाषा है, वो जैतून का पेड़ है जो अब भी उजड़े घर के पास खड़ा है। वो अलक्सा से आती अजान की आवाज है, वो शरणार्थी कैंप में गूंजती बच्चों की हंसी है, वो विश्वास है कि अंधेरे में भी इंसाफ उग सकता है। ये सिर्फ जमीन की बात नहीं है, ये सम्मान से जीने के अधिकार की बात है। वो घर लौटने के हक की बात है जो कभी तुम्हारा था।
डर के बिना जीने का अधिकार, सपना देखने का, चलने का, बोलने का, बस होने का हक। फलस्तीन मिटा नहीं है, वो अपने लोगों के दिलों में जिंदा है। हर कविता में, हर गीत में,